प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन विषय में बीए पार्ट प्रथम में प्रशासकीय राज्य की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। अगर हम देखें तो प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का सबसे पहले उपयोग ड्वाइट वाल्डो ने 1948 में अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट यानी प्रशासकीय राज्य में किया था। लेकिन वाल्डो ने इस अवधारणा को परिभाषित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिया था कि अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व से इसका संबंध है। 1957 में मॉर्स्टेन मार्क्स की पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रशासकीय राज्य विधायिका और न्यायपालिका रहित नहीं होता, अपितु ऐसा राज्य होता है जिसमें प्रशासकीय संगठन और उनकी गतिविधियां मात्रात्मक दृष्टि से प्रमुख होती है। यानी सरकार के जो 3 प्रमुख अंग मानते हैं, उनकी तीसरे अंग की गतिविधियां ज़्यादा होती है। आधुनिक राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कह सकते हैं क्योंकि झूले से लेकर कब्र तक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रशासन का प्रभाव होता है। बच्चे के जन्म से पूर्व ही प्रशासन उसमें रुचि लेने लगता है और उसकी मृत्यु के उपरांत भी अपनी रुचि बनाए रखता है। उदाहरणार्थ, गर्भवती माता के समुचित आहार, दवाइयों की व्यवस्था, टीकाकरण करना, प्रसूति के लिए अस्पताल उपलब्ध करवाना, मृत्यु का सरकारी अभिलेख रखना, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था आदि के समय नागरिकों की सहायता करना लोक प्रशासन का ही कार्य है। वर्तमान में राज्य का स्वरूप प्रशासकीय हो गया है। इसका कारण यह है कि आज विधायिका और न्यायपालिका की तुलना में प्रशासकीय कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने यह भूमिका और महत्व विधायिका और न्यायपालिका की कीमत पर लिया है, अपितु कार्यपालिका की बढ़ती हुई लोकप्रियता और भूमिका ने प्रशासन की भूमिका में स्वतः ही विस्तार कर दिया है। कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार का अंतर्निहित परिणाम प्रशासन की शक्तियों का विस्तार ही है। कार्यपालिका के संवैधानिक कार्यों और दायित्वों का निर्वहन वास्तव में प्रशासन ही करता है। तो प्रशासन क्या है? कार्यरत सरकार ही है। सामाजिक परिवर्तनों को नियोजित करना, व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने का भार देश के प्रशासन के कंधों पर ही है। हमारे देश में बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बीमारी, छुआछूत, भेदभाव मिटाने के लिए राज्य कटिबद्ध है। राज्य के इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन का दायित्व वास्तविक रूप में तो प्रशासन पर ही है। अतः प्रशासन की भूमिका में वृद्धि होना स्वाभाविक है। प्रशासकों की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए चैम्बरलेन ने ठीक ही कहा था कि प्रशासक हमारे बिना काम चला सकते हैं, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि हम मंत्रीगण प्रशासकों के बिना काम नहीं चला सकते। संक्षेप में अगर हम कहें तो प्रशासकीय राज्य का अर्थ है नौकरशाही राज्य, अर्थात ऐसा राज्य जहां सर्वत्र प्रशासक ही छाए रहते हों। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका राज्य में भले ही हों, किंतु उनकी भूमिका और दायित्व का निर्वाह प्रशासन या लोक सेवा के सदस्य करते हों। ऐसे राज्य को प्रशासकीय राज्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य का वह स्वरूप जिसमें स्थायी प्रशासन अर्थात नौकरशाही अथवा लोक प्रशासन केंद्रीय महत्व प्राप्त कर चुका हो, अत्यंत शक्तिशाली और अपरिहार्य बन चुका हो, व्यापक आकार धारण करता जा रहा हो, वह प्रशासकीय राज्य है। Z.A. विग कहते हैं, संभवतः कोई ऐसा आधुनिक राष्ट्र नहीं है जिसके पास बड़ी नौकरशाही और शक्ति संपन्न प्रशासकीय मशीनरी नहीं हो। माइकल क्रोजियर भी कहते हैं, प्रशासकीय राज्य ब्यूरोक्रेसी द्वारा सरकार है, जिसमें राज्य में सर्वत्र प्रशासक, कानून, नियम ही दृष्टिगोचर हो, उसे प्रशासनिक राज्य का प्रतिरूप कहा जा सकता है। धन्यवाद।